Everybody has joined. जस्ट अ सेकेंड, हम थोड़ा सा सेटअप करना है. आपको आवाज आ रही है ना? ओके ओके रूपल. एंड आई होप आपको ठीक से ये नजर भी आ रहा होगा. एक मिनट, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स. तब तक सब लोग नेक रोटेशन स्टार्ट कीजिए. आराम से बैठिए बिकॉज वी आर गोइंग टू रिलीज स्ट्रेस. सो स्ट्रेस रिलीज सेशन है आज आपका. इट्स मोस्टली मेडिटेशन और से ज्यादा कुछ नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए. दिस इज विजिबल नाउ. कि थोड़ा सा सेटअप ऊंचा नीचा है आज. Start with the neck rotations. Ten rounds clockwise, 10 rounds anti-clockwise. धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी नहीं करेंगे. Continue again. Start with your hand movements, wrist rotations. धीरे धीरे करना है. रूपल, wrist rotation start करो.
Continue with the wrist rotations. Now start with anti-clockwise. उल्टी तरफ से घुमाना शुरू करो. 'So now bring your hands down. Start with your shoulders up and down. Good. 10 rounds easily. Good. गर्दन नीचे नहीं झुकानी है ऊपर. जब भी हम लोग ये रोटेशंस करते हैं ना, गर्दन को नीचे मत झुकाया कीजिए. Completed. Now let's start with the deep breathing. Because of relaxation है, तो it's mostly meditating part, nothing else. Eyes close कीजिए. We'll start for the next 10 minutes deep breathing. एंड हम यहाँ पे टाइमर सेटअप करेंगे 10 मिनट के लिए. और 10 मिनट आपको सिर्फ डीप ब्रीथिंग करना है और कुछ नहीं करना है. तो जिन लोगों को नीचे बैठने में तकलीफ हो रही है, नीता जी स्पेशली अगर आपको तकलीफ होती है तो आप सोफे में बैठ के कर सकते हो. नीचे जमीन पे बैठने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो जब भी आपको लगे कि थोड़ा सा सेंसेशन हो रहा है पैरों के अंदर या पैर सो रहा है, आप सोफे पे जा सकते हैं. बिकॉज मोस्टली इट्स मेडिटेशन पार्ट ओनली. ठीक है. एंड सिमिलरली रूपल आपके लिए भी, तो आप लेट सकते हो या तकिया रख सकते हो या चेयर में बैठ सकते हो. अगर आपको लगे कि पैर सो रहा है और प्रॉब्लम हो रहा है तो ऐसे कर सकते हो. ठीक है. स्टार्ट. आंखें बंद कीजिए और इस मुद्रा में आएंगे. ज्ञान मुद्रा के अंदर आइए. आप अपनी इंडेक्स फिंगर को अपने थंब के टिप पे रखोगे. यस. ना. इसको आप अपने नीज पे रखिए. आंखें बंद. एंड डीप ब्रीदिंग यहाँ पे करनी है आपको. गहरी सांस अंदर लेंगे और गहरी सांस बाहर छोड़ेंगे. एंड इस पूरे दौरान हम अपनी सांसों पर ध्यान देंगे कि किस तरह से आप सांस ले रहे हैं. और जो आप सांस अंदर ले रहे हैं तो किस तरह से आपका बॉडी का मूवमेंट हो रहा है, किस तरह से आपके लंग्स मूव कर रहे हैं या ड्रिप्स मूव कर रहे हैं. इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे. कंधों को रिलैक्स कर रखना है. कंधों को कानों के पास नहीं लाएंगे.
Keep focusing on your breath. Keep focusing on your breath. And you can change your sitting posture whenever you feel like. We are left with 4 minutes 25 seconds.
1 minute 50 seconds left. Forty-five seconds or 40 seconds left, sorry. थ्री टू वन। धीरे धीरे आंखें ओपन करेंगे और बटरफ्लाई पोजीशन के अंदर आएंगे। For the next 3 minutes, flap your thighs. और ये ना बहुत जल्दी जल्दी फ्लैप नहीं करना है, ठीक है? आप इनहेल करते वक्त ऊपर लेकर जाओगे और फिर एक्सहेल करते वक्त नीचे। जल्दी जल्दी नहीं करोगे। और नीता जी आपको ये नहीं करना है, ठीक है? बिकॉज यू हैव अ प्रॉब्लम, सो यू विल नॉट प्रैक्टिस दिस बद्ध कोण आसना। व्हाट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस इज सिंपल। पैर को आप सीधा करोगे इस तरह से। आपको अपना राइट पैर फोल्ड करके रखना है क्रॉस करके, एंड इसको अपने आप चेस्ट की तरफ लेकर आओगे और नीचे पुश करोगे, ठीक है? फॉर द नेक्स्ट 3 minutes। तो ये आप करोगे लाइक 1 मिनट 30 सेकेंड्स के आसपास आप राइट साइड करोगे, देन 1 मिनट 30 सेकेंड्स के लिए आप लेफ्ट साइड प्रैक्टिस करोगे। धीरे धीरे आप उसको मूव करना है, जल्दी जल्दी मूव नहीं करोगे। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल ऊपर और एक्सहेल नीचे। वेरी गुड, कीप प्रैक्टिसिंग दिस। एंड डाउन। गुड। अप एंड डाउन। नीता जी पैरों को चेंज कीजिए। पैर को चेंज कीजिए, ये पैर सीधा कीजिए, दूसरा पैर आप फोल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे ऊपर, अप एंड डाउन। गुड। 50 seconds left.
30 seconds. Okay. Now, Kamma, let's start with your Anulom Vilom Pranayam for next 5 minutes. तो for अनुलोम विलोम प्राणायाम आप आराम से या तो सुखासन में बैठ सकते हो या फिर आप सोफे के अंदर भी बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो विल स्टार्ट। हम लोग अपना राइट वाला थंब राइट नोस्ट्रिल पे रखेंगे और लेफ्ट से इनहेल करेंगे। ठीक है। नाउ और आपको ये सांस रोकनी नहीं है, यहाँ से आप इनहेल करोगे लेफ्ट नोस्ट्रिल से और राइट नोस्ट्रिल से आप उसको एक्सेल कर दोगे। ठीक है। कभी ऐसा लग रहा है कि हाथ थक जाता है तो आप हाथ को चेंज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको एक ही हाथ से करना है, आप हमेशा यहाँ पे हाथों को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए विल प्रैक्टिस दिस फॉर 5 मिनट्स। और ये इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर आपकी बेस के थंब में रहेगा हमेशा। कंटिन्यू फॉर 2 मिनट 15 सेकेंड्स मोर। 1 minute 30 seconds left।
Continue. 60 seconds left. 37 seconds. 13. 'Okay. Now let's lie down. We'll start with your yoga nidra to de-stress again. मैट पर आ जाएंगे और आराम से लेटिए. If you feel cold, you can cover up yourself with a blanket. अपने सर के नीचे से जो भी हेयर एक्सेसरीज है उसको आप निकाल दीजिए. क्लचर, रबर बैंड, बकल, एनीथिंग जिससे आपके सर में लगे उसको आप निकालेंगे. हाथों को शरीर के साइड्स में रखेंगे. पाम्स आपकी सीलिंग की तरफ फेस करेगी. नाउ टेक 5 डीप ब्रेथ. गहरी सांस लीजिए 5 बार. 2, 3, 4, और हर एक श्वास जो आप बाहर छोड़ रहे हो उसके साथ साथ अपना शरीर जो है आप मैट पर एकदम भारी करते जाएंगे. Fall heavy on the mat. एंड 5. सांस अंदर, सांस बाहर. अपने शरीर को भारी कीजिए और मैट पर इसको कंप्लीटली छोड़ दीजिए. आपको अपने शरीर में एक भारीपन महसूस होने लगेगा. अब हम अपने शरीर को स्कैन करेंगे फ्रॉम टो टू वर्ड्स हेड. एंड जैसे जैसे आप अपने शरीर को यहाँ पे स्कैन करेंगे, कोई भी तकलीफ, दर्द, स्ट्रेस होगा वो हम लोग विद एन एक्सेल शरीर से बाहर करते जाएंगे. सो अपना पूरा ध्यान आप सभी लोग अपने पैरों के पंजों की तरफ लेकर आइए. ना अगर आपको अपने पैरों के पंजों के अंदर कोई भी तकलीफ है, कोई भी दर्द है, डिस्कम्फर्ट है, आप उसे महसूस कीजिए और अपने शरीर से बाहर निकाल दीजिए. विथ योर एक्सेल, थ्रो इट आउटसाइड. ना अपना ध्यान आप अपने पैरों की तरफ लेकर आइए.
towards your calves and your ankles. Feel any discomfort that you might have, any unresolved stress that you might be holding. आप वो सब कुछ शरीर से बाहर करोगे, पुश। अपनी श्वास को बाहर छोड़ते वक्त अपने सारे तकलीफों को और दर्द को भी आप बाहर की तरफ एक्सेल कर दीजिएगा। नाउ अपना ध्यान आप अपने पैरों के घुटनों की तरफ लेकर आइए, दोनों घुटनों की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और अगर आपको नीज में ज़रा-सा भी डिस्कम्फर्ट है, पेन है, तो आप अपनी श्वास छोड़ते वक़्त उस दर्द को बाहर की तरफ एक्सपेल आउट करेंगे। नाउ ब्रिंग योर टेंशन और टेक योर टेंशन टुवर्ड्स योर थाइज़, अपनी जांघों की तरफ आइए। एंड जो भी फिज़िकल डिस्कम्फर्ट है या ट्रॉमा आपको फ़ील हो रहा है, आप उसको शरीर से बाहर निकाल देंगे। Now from your thighs, move towards your pelvis, lower abdomen and upper abdomen, and be aware of any discomfort or pain or any emotional trauma which is stored in your pelvis or in your lower abdomen. उसको हम अपने शरीर से बाहर निकालेंगे। एंड जो भी श्वास आप ले रहे हो, the air that you're breathing, आप उस एयर को रीडायरेक्ट करोगे टू ऑल द पॉइंट्स इन योर बॉडी जहां पे आपको पेन फील हो रहा है। दिस इज अ वे टू ट्रांसफर द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू योर entire body tissues or bodily tissues.
नाउ अपने लोअर एब्डोमेन और अपर एब्डोमेन से आप आगे बढ़िए एंड कम टू योर रिब एरिया, योर डायफ्राम area, and feel the movement in your diaphragm up and down as you're inhaling and exhaling. And then move to your neck region and your face and your forehead. इनको completely relax करेंगे. If you feel आपके shoulders stressed हैं तो आप उनको relax कीजिए. उनको completely ढीला छोड़ दीजिए shoulders को. Relax your forehead, relax your mind, and जो भी unnecessary thoughts आपके mind में आ रहे हैं, just let them pass. आप उनके साथ interact नहीं करेंगे, आप उनको सिर्फ पास होने देंगे. Let it come and let it go. After scanning your entire body and releasing all the physical stress or trauma, let's start with your emotional baggage or emotional trauma. So give yourself 5 minutes to gather all kind of emotional trauma. ये इमोशनल ट्रॉमा हाल फिलहाल का हो सकता है या फिर कुछ ऐसी चीज जो which has been buried deep in your heart or in your mind, जिसे आप किसी और के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाए हैं अभी तक. सो आपको एक बार वो सारी फीलिंग्स को रिविजिट करना है. ये फीलिंग्स आपके बचपन से हो सकती हैं, आपके एडोलेसेंट से हो सकते हैं, आपके यंग एज से हो सकते हैं या फिर हाल फिलहाल की भी हो सकती है. सो एनीथिंग विच यू फील कि आप शायद अपने इमोशंस उतने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं एंड यू आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू दोज इमोशंस of love or hatred or guilt or grudges or anything, कोई भी कोई भी emotion. So you are just going to respect that emotion. आप उसको समझोगे and उसके बारे में आप खुद को जागरूक करोगे. You will be aware of that emotion and then with an exhale आप वो सारी feelings को अपने शरीर से बाहर निकालेंगे to detox you emotionally. So I'm giving you all 5 minutes to think about that emotional baggage so that आप उसको अपने शरीर से बाहर निकल पाए.
Okay, now as you have all gathered your emotional baggage or emotional trauma, now with an exhale, just flush it out. अपने शरीर से उसको बाहर निकालिए और फील द लाइटनेस इन योर बॉडी। अपने शरीर को एकदम हल्का महसूस कीजिए, अपने दिल को एकदम हल्का महसूस कीजिए, अपने मस्तिष्क को एकदम हल्का महसूस कीजिए। Now, as we have got rid of the emotions, now let's focus on your stress. तो जिस तरह से इमोशनल बैगेज या स्टोर्ड इमोशंस हमें कई बार बीमार कर देते हैं, अम, ये बीमारी आपकी फिजिकली हो सकती है, मेंटली हो सकती है। और उसी तरह से जो स्टोर्ड स्ट्रेस होता है ना, स्टोर्ड स्ट्रेस कुड बी फिजिकल स्ट्रेस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे, बिकॉज मोस्ट ऑफ टाइम यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क कंटिन्यूअसली। आपकी बॉडी एक मशीन की तरह काम कर रही होती है एंड उस टाइम पे आपको रेस्ट नहीं मिलता है। रेस्ट फिजिकल एंड मेंटल बोथ आई एम टॉकिंग हियर। सो जो स्ट्रेस आपकी बॉडी में डे टू डे बेसिस पे स्टोर होता रहता है, दैट ऑल्सो बिकम्स अ प्रॉब्लम एंड इज लीडिंग कॉज ऑफ योर वेट गेन। एंड ये मोस्टली विमेन के अंदर ज्यादा होता है बिकॉज वी विमेन वर्क अ लॉट। आपका सुबह से लेके रात तक आपका सिर्फ और सिर्फ काम होता है एंड उस बीच में आपको अपनी बॉडी को आराम या अपने माइंड को आराम देने का टाइम नहीं मिल पाता है। सो वी आर गोइंग टू गैदर ऑल दिस फिजिकल स्ट्रेस एट वन पॉइंट। ये फिजिकल स्ट्रेस आप अपने पूरी बॉडी में से निकालोगे जहां जहां आपको फील हो रहा है, एंड एक जगह इकट्ठा करने के बाद उस स्ट्रेस को भी आप अपनी फिजिकल स्ट्रेस को भी अपनी बॉडी से बाहर निकालोगे, leaving your mind and your body completely relaxed and light. This is your last exercise. I am giving you all 5 minutes to gather all your physical stress. एक जगह इकट्ठा कीजिए उसको, and then after 5 minutes you're going to expel out the stored physical stress from your body, leaving you with a fresh mind and a fresh body.
Now I hope you have gathered all your stress. Now let's expel out that out of your body, and then आप सभी लोग उसको शरीर से बाहर निकालने के बाद राइट साइड टर्न करेंगे, अपने हाथ पैर को हिलाएंगे, एंड उसके बाद अब धीरे से उठकर बैठेंगे. आंखें बंद कीजिए. टेक 5 deep breaths again. अब पाम्स को रब कीजिए. अच्छे से आंखों पे रखिए. Heels transfer the heat towards your body. हाथों पर, पैरों पर, पूरे शरीर पे वो हीट ट्रांसफर करेंगे आप. And let's end it here. Okay, so we're ending it 5 minutes early. बहुत ही अच्छा लगा. Thank you. दिवाली की थकान निकल गई. हाँ, so जैसे मैंने आपको कहा था कि इस पूरा वीक हम सिर्फ खाली एक ही काम करेंगे, वो है हम अपनी थकान उतारना है. Okay, so ऐसे ही धीरे-धीरे इसको प्रैक्टिस करें. दिवाली की थकान, एग्जैक्टली. कि काफी ज्यादा काम हो जाता है, उस चक्कर में ना रेस्ट नहीं मिलता है. सो आप यहाँ पे 1 घंटे. हाँ, दिवाली के बाद भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उससे पहले भी होता है, तो दिक्कत हो जाती है. सफाई है, बाकी सब चीजें, तो कंटिन्यूअसली पूरा 2-3 हफ्ते का, महीने भर का काम हो जाता है. हाँ, तो ये पूरा वीक कुछ नहीं करना है, जस्ट बॉडी को रिलैक्स करना है, डी स्ट्रेस करना और कुछ नहीं. ओके, चलिए, टेक केयर एवरीवन. Thank you. बाय Bye. बाय बाय. थैंक यू. बाय.